Hi, welcome back, my dear students, my YouTube channel क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग को मैंने लूसेंट वर्ब चैप्टर का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट मैंने दिया, आप लोग को मैं दिखा दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बुक को मैं आपके बीच में सॉल्यूशन करते जा रहा हूं, करूंगा सीरियल वाइज करूंगा। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वर्ब का लगभग 5 वीडियो जा चुका है, आज छठा वीडियो होगा। उन सारे वीडियोज को तरीकेबद्ध देखिए और आज भी क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ही है और इस सेक्शन में आपको हम समझाने के लिए हर एक सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करते चलेंगे, हिंदी लिखते चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और इससे कि आपको नोटिफिकेशन हमारे नए न्यू वीडियो का मिलते रहेगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में बिना टाइम गवाए हम लेकर चलते हैं। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो क्वेश्चन और आंसर का ही सेक्शन है, दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए, इसमें जो हमारा आज कल हमने सेट जो था प्रैक्टिस सेट, उसका ए नंबर सॉल्व किया था ए और आज जो है हम उसका बी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि नंबर सेकेंड। अगर दिखाई नहीं पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स तो आप लोग को बचाव के लिए हम थोड़ी सी प्रयोग करेंगे बीच में ही बोर्ड का लिखने के लिए। आगे अब देखेंगे कि जब हम पेज नंबर अगर हम बात करें तो आप लोग लूसेंट का पेज नंबर भी कलट लीजिएगा। ये चीजें आपको 230 पेज पर मिलने वाला है, 230 और कुछ 2 जो है 231 में मिलेगा और इसका 3 जो है 231 में मिलेगा। तो हम अभी 230 पेज नंबर की बात कर रहे हैं, जिसमें कि लिखा है हेडिंग पिक आउट, बढ़िया से सुनते जाइएगा, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स, पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स, pick out the objects in the following sentences, in the following sentences। यहां दिखाई पड़ जाएगा in the following sentences, in the following sentences and say whether आपको दिखना चाहिए, इसीलिए हम इसको तरीकाबद्ध लिखते हैं। whether they are direct and कह सकते हैं, या और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि यहां जो एक वर्ड चल रहा है विदर, इसको जरा सा आप प्रयास करेंगे समझने का कि विदर का मतलब क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन में ऐसा क्यों फेर हो रहा है, विदर क्यों हो रहा है, इसमें एच क्या हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो वर्ड को जरा सा समझिएगा, इसको मैंने चर्चा तो कर ही चुका हूं अगले प्रीवियस वीडियो में, और अभी देखिएगा इस वर्ड को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो हम लिख रहे हैं विदर, माय डियर जरा सा समझिएगा कि इसमें एच जो वर्ड है वो साइलेंट है, तो तब हम इसको पढ़ते हैं विदर। क्या पढ़ते हैं? विदर। अब आगे अगर हम बात करें इसका हिंदी का, तो इसका हिंदी कभी कभी चाहे भी होता है और कभी कभी या भी होता है और कभी कभी दोनों में से कौन सा होता है। अब इसको आप हिंदी को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको वर्ड बाय वर्ड अगर हम आपको हिंदी नहीं करेंगे तो डायरेक्शन जब नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन क्या समझ में आएगा। अगर आप किसी भी चीजों को उसका हेडलाइन क्या कह रहा है, आपसे क्या करना है क्वेश्चन के साथ में,
तो अगर वही नहीं समझ पाएंगे तो आप करेंगे क्या। इसीलिए हम इसको आपको इतना मीनिंग को हम कंफर्म कर दिए कि इसका हिंदी ये होता है। आगे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स और की, तो जैसे में अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो आप डायरेक्ट जिस प्रकार से लिखते हैं, डायरेक्ट इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष। अगर इसी के पहले आप इन लगा देते हैं तो ही शब्द बन जाता है इनडायरेक्ट। जरा सा देखिएगा, इतना है तो डायरेक्ट है प्रत्यक्ष, अगर इसके पहले इन लग गया तो ये बन गया शब्द इनडायरेक्ट। ओके, वर्ड्स मीनिंग को रटना नहीं होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वर्ड्स मीनिंग को रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस तरीकाबद्ध समझने की जरूरत है। आइए अब हम इसको मिटा लेते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं किए हैं कि विदर का मीनिंग क्या होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे लिखाता है, आपको मैंने समझा दिया। आगे देखिएगा, अब इसका हम हिंदी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल ही बात किया था कि आपको देखना है कि जिसमें किसी भी चीजों में जो काम होता है, जैसे मैं कह रहा है पिक आउट द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हम कह सकते हैं, यहां हम यस लगा देंगे। फॉलोइंग सेंटेंसेस दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे तो यहां कह रहा है कि निम्नलिखित, यहां से चलेंगे, इन है तो में है, इसी में कार्य हुआ है, यानी कहेंगे निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्यों में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को छाटिए एंड से विदर, और चाहे तो उसको बताइए कि वे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को छाट लीजिए, क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को पिक आउट कीजिए, उसको बाद आप बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कुछ प्रीवियस बातों को, तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको कुछ ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। थोड़ी सी मैं 2 मिनट आपको चर्चा कर लूं, आप कृपया करके आप वीडियो पे बने रहेंगे। अगर वीडियो छोड़ के भागना है तो फिर भाग जाओ, नो प्रॉब्लम, जाओ ना, कहीं भी जाओगे चीजों को ही पाओगे, और आपको सीखना होगा तो कहीं भी टाइम देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे बातों को मानो। मैं आपको एक हमेशा कहते रहा हूं, जहां आप पसीना बहाएंगे वहां मैं खून बहाऊंगा ईमानदारी के साथ। आप मेरे साथ रहें, हम आपको इंग्लिश के एक एक ऐसा पॉइंट दूंगा जो कि इंग्लिश का पोल को खोल के रख दूंगा आपके सामने। क्योंकि अभी तो मेरा शुरुआत है, 2-4 दिनों से मैं काम कर रहा हूं, आपको हर एक चीजों को मैं आपको दूंगा। इसके बाद हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो सबसे बड़ा समस्या है स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, कि सर अंग्रेजी से हिंदी अगर करना आ जाता ना तो हम बहुत अच्छा हो जाते। बस इस क्वेश्चन आंसर सेक्शन के बाद हम आपको वही वीडियो को प्रोवाइड करेंगे कि अंग्रेजी से हिंदी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत अच्छा ट्रिक के साथ मैंने आपके लिए बना करके रखा हूं, और जो भी मेरे पास ज्ञान है उतना हम अप्लाई करेंगे आपको सिखाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जरा सा हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो देखिएगा कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे में आप समझिएगा कि एक वर्ब है गिव, गिव का मतलब होता है देना, और एक वर्ब है फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। देखते चलिएगा, देना, माफ करना यानी क्षमा करना। अगर हम अगले वर्ब की बात करें तो अगला वर्ब है टेल, यानी कि कहना। आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, हिंदी दिखाई नहीं पड़ेगा। देना, माफ करना, कहना। उसके बाद एक वर्ब और आता है जिसको हम बोलते हैं टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। फिर एक वर्ब और आता है जिसको हम बोलते हैं मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। अगर हम एक वर्ब और की बात करें तो एक वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोमिस, प्रोमिस यानी कि वादा करना, वादा करना। एक और अगर हम बात करें तो एक होता है ऑफर, ऑफर का भी मतलब होता है देना, किसी को प्रदान करना। तो अगर हम बात करें एक वर्ब और हम बात कर देते हैं शो, यानी कि प्रकट करना, प्रकट करना या दिखाना। अब इन सभी वर्ब्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट लेंगे।
एक सजीव लेंगे और एक निर्जीव लेंगे। जरा सा हम बात करें, एक सेंटेंसेस की आपको दिखा दूं। अगर हम बोलते हैं उसने मुझे कलम दिया, ही गैव मी अ पेन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस सेंटेंस में ये गैव जो है वर्ब है, वर्ब, और इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट मी है और दूसरा ऑब्जेक्ट अ पेन है। जरा सा समझेंगे। आपको हमेशा याद रखना कि हम आप कोई भी सजीव चीजें जो है डायरेक्ट आप नहीं बनाए हैं, कोई मैन्युफैक्चर्ड चीजें नहीं है, कंपनी से निकाला हुआ जो चीजें होता है या आपके हाथों से बनाया हुआ जो चीजें होता है वो डायरेक्ट होता है। लेकिन मेरी हड्डी, आपकी पैर, मेरी पैर, क्या डायरेक्ट बना है आपके द्वारा किसी कंपनी में? नहीं ना। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, परमेश्वर ने हमें जन्म से ही दिया है। अगर टूट जाएगा तो हमको इसी को रिपेयर करके चलना होगा। तो यानी कि जो चीजें आप नया नहीं खरीद सकते हैं, तो बोलेगा हम सर किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो चीजें वो नया है क्या? किसी के शरीर से आया हुआ है, तो चीजें तो नया हुआ नहीं। तो आप चीजें जो नया नहीं खरीद सकते हैं, आप अपने हाथों से बना नहीं सकते हैं। तो वैसे जो होता है, अब सिंपल बात में अगर हम कहें तो उसको हम बोलते हैं जो सजीव चीजें होगा, क्या होगा? जो सजीव ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग थिंग होगा, उसको आप बोलिएगा इनडायरेक्ट। क्योंकि लिविंग थिंग कभी भी आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर बात करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग होगा, निर्जीव वस्तुएं होगी, उसको आप बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतना सा पॉइंट था कि जो सजीव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो निर्जीव है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब हम आपको एक तो सवाल इसमें दिखा देता हूं। मैं आपसे बात अगर करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है आपको लमसम 20 क्वेश्चंस दिया है, लेकिन इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजी वे में बना लेंगे, सजीव और निर्जीव ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इस पे हम ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, और जहां आपको कष्ट देने वाला है, जहां आपको समझने की जरूरत है, वहां मैंने आपके लिए मैं क्लास को जो है तैयार किया हूं, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक सेंटेंस को हिंदी करते हुए समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ धोखा हो। नहीं, मैं हमेशा चाहता हूं कि हम लोग, जितना मेरे पास ज्ञान है उतना आपके पास ट्रांसफर हो। इसीलिए हम आपके लिए जो है कंप्लीट तरीके से काम करते हैं और आपके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ और मेहनत करते रहते हैं, और बोलते हैं जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम आपके लिए खून बहाएंगे। देखिए, उसमें हम एक दो सेंटेंसेस पे बात कर लेते हैं। उसमें अगर हम बोलेंगे ही ऑफर्ड मी अ चेयर, इसमें कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, उसने मुझे कुर्सी दिया। तो इसमें मी सजीव है। समझ पा रहे हैं? आप लोग भी, यहां बैठे हुए लोगों, समझ रहे हैं? सजीव है, और दूसरा जो चेयर है वो निर्जीव है। तो जो सजीव है उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव है उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आपको एक दो सेंटेंसेस और मैं दूं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये सेंटेंस कर रहा है ही गैव मी एन ऑरेंज। ही गैव मी एन ऑरेंज। आपको दिखाई पड़ने के लिए हम फाउंड को थोड़ा सा और बड़ा किए। अब यहां हमारा सब्जेक्ट है ही, और गैव जो है हमारा वर्ब है, और मी जो है यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? सजीव ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ऑरेंज जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होकर के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, सजीव है। ऑरेंज निर्जीव है,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप चिंता ना करें, हम आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको जैसे ही इन सारी चीज़ों को मैं कंप्लीट करूंगा इस लेसन को, इसका पीडीएफ क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब इसको आप बनाइएगा। 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हम आपको एक दो सॉल्व भी कर दिए हैं, जो बचा है आप इसको आराम से समझ लेंगे। आगे देखिए हम इसको अब मिटाते हैं, मिटा लें। अब हम अगले थर्ड पॉइंट पे जो है उस पे बात करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है आपको समझने लायक है और आपको समझाने लायक भी है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चीजें अलग टाइप से वर्णन करने का प्रयास कर क्वेश्चन को दिया है, तो हम उस पर ज्यादा जोर देंगे। क्योंकि हमेशा अंग्रेजी में याद रखिएगा, जो चीजें सीधी रूल के माध्यम से आता हो वो चीजें आपके कभी कभी क्या पूछेगा, लेकिन कम मात्रा में पूछेगा। लेकिन जो एक्सेप्शन पॉइंट में क्वेश्चंस आता है अंग्रेजी में, हम आज तक के एक्सेप्शन पॉइंट से ही अंग्रेजी क्वेश्चंस को देखते आए हैं। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम थर्ड इसका जो है पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट में, यानी कि दूसरा हो गया वो, तीसरा हम इसको देखने वाले हैं। इसमें लिख रहा है तीसरा, दिखाई पड़ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? तो इसमें भी उसी प्रकार से लिखा है, पिक आउट द सब्जेक्टिव, पिक आउट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव complements each बढ़िया से देखेंगे, each of the following sentences। यहां नहीं दिखाई पड़ेगा, यहां हम लिख देते हैं आपको following sentences। अब जरा सा इसका क्या हिंदी हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बताता हूं कि आपको हम हिंदी प्रयास करेंगे कि आप लिख लीजिए, आप हिंदी लिख लीजिए। यानी कि हम इधर से ही चलेंगे। कैसे चलेंगे? निम्नलिखित वाक्यों के, लिखिए निम्नलिखित वाक्यों के कर्ता कारक तथा कर्म कारक पूरक को चुने, कर्म कारक पूरक को चुने। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी हुआ। अब इसमें कह रहा है कि आप सेंटेंस को, पहले आपको क्वेश्चंस मिलेगा और उसमें आपको ये बताना है कि जो सेंटेंस में कंप्लीमेंट आया है, पूरक जो वर्ड है, वो किसको पूरा करने के लिए आया है। जरा सा भाई हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चंस है, जरा सा आप क्वेश्चन पे जरा सा क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। कह रहा हनी टेस्ट स्वीट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रयास करेंगे समझने का। इसका अगर हम हिंदी की बात करेंगे तो इसका हिंदी कहता है शहद मीठा होता है। अब जरा सा हम आपसे पूछते हैं, शहद मीठा होता है, तो आप जरा सा देखिएगा कि इसमें आपको ये जो है कंप्लीमेंट है, ये क्या है? पूरक है। शहद यानी मीठा शब्द है, पूरक है, लेकिन किसको पूरा कर रहा है? कह रहा है शहद मीठा होता है, तो हनी टेस्ट स्वीट, तो ये स्वीट जो है पूरा किसको कर रहा है? हनी को। तो हनी जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। समझिएगा, ये क्या है? सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो ये कंप्लीमेंट जो है कैसा कंप्लीमेंट है? तो किसको पूरा करने के लिए आया है? तो सब्जेक्ट के पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो यहाँ जो स्वीट जो ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है,
तो इस कंप्लीमेंट को कहेंगे, कैसा कहेंगे, हम सीधे इसको बोलेंगे ये जो है कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। आप समझ गए, बढ़िया से आपको दिखाई पड़े, क्योंकि इसमें जो है बोर्ड पे क्लीन आना चाहिए। क्या है ये जो है स्वीट जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि किसका अर्थ को पूरा किया, तो सब्जेक्ट हनी का। आगे बढ़े, अब इसको हम मिटा लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन की ओर जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो अगला क्वेश्चन है ही बिकेम रिच। बढ़िया से समझिएगा, ही बिकेम रिच। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी होता है वह अमीर बना, वह अमीर बना। अब देखेंगे इसमें कह रहा है कि रिच अमीर बना है, तो कौन बना है अमीर, तो वह बना है, तो वह क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये जो रिच वर्ड है, ये रिच वर्ड तो कंप्लीमेंट है, लेकिन कंप्लीमेंट है, लेकिन कंप्लीमेंट है, पूरक है, तो पूरा किसको कर रहा है, ही को। तो इस सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये रिच जो वर्ड है वो क्या है, कैसा कंप्लीमेंट है, तो है कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। बढ़िया से देख लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। आगे बढ़े, दो क्वेश्चन हुआ। अगर आपको हिंदी समेत उतारते चलो ना, हम आपको वादा करते हैं कि एक एक पॉइंट को हम हिंदी वर्णन कर देंगे, टाइम चाहे जो भी लगे, लेकिन हाँ वीडियो को छोड़ के भागेगा तो फिर आपकी कमी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ रहा है। तो आज मैं आपको पिला रहा हूं, तो आप पीजिए, तरीका बद पीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अंग्रेजी के अच्छे पकड़ बन जाएगा। आपको जितना मेरे पास ज्ञान है सारा ज्ञान मैं उंडेल दूंगा। अगला सेंटेंस के ऊपर हम बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा ही विल बी एन अकाउंटेंट, ही विल बी एन अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है माय डियर लेखापाल। तब इसमें कह रहा है कि वह लेखापाल बनेगा, वह क्या बनेगा, लेखापाल बनेगा। तब अब जरा सा इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि कौन लेखापाल बनेगा भाई, कौन लेखापाल बनेगा, तो वह बनेगा। तो ये तो कंप्लीमेंट है, मानते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट है तो कंप्लीट किसको कर रहा है, अर्थ को, किसका अर्थ को किसको बना रहा है, लेखापाल, तो ही बनेगा। तो ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे अकाउंटेंट जो कंप्लीमेंट है वो कैसा कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। आगे बढ़े, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा हिंदी लिख लीजिए, वह लेखापाल बनेगा, या तो कुछ लोग एन से कहेगा वह एक लेखापाल बनेगा, नो प्रॉब्लम, लिखिए। अब हम इसको मिटाते हैं, अगले सेंटेंस की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से जल्द आपको हम काम को कर लें, आपको हर एक क्वेश्चन दिखा दें। अगला क्वेश्चन है सी एपियर्स चीयरफुल, सी एपियर्स दिखाई पड़ रहा होगा, सी एपियर्स चीयरफुल, चीयरफुल। अब जरा सा समझिएगा, इसका हिंदी है वह खुशी लगती है, वह कैसी लगती है, खुश लगती है या खुशी लगती है। अब वह जो है चीयरफुल जो वर्ड है कंप्लीमेंट तो है, कंप्लीमेंट है, लेकिन किसके बारे में चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए चीयरफुल, सी एपियर्स चीयरफुल, यानी कि चीयरफुल कौन लगता है, वह लगता है। तो इसमें भी जो हमारा सेंटेंस में जो चीयरफुल कंप्लीमेंट है, तो कौन कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को, तो आप कहेंगे कि सी को पूरा कर रहा है। तो इसमें सी देखिए ना, सी सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है, हाँ आप बोलेंगे हाँ सब्जेक्ट है। तो यहाँ जो कंप्लीमेंट चीयर है फुल है वो कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है माय स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट ऑफ
सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा लें। थैंक यू। अगले सेंटेंसेस में हम आपको चर्चा करते हैं। कह रहा है द स्काई ग्रू डार्क, द स्काई ग्रू डार्क। समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि आकाश अंधकार हुआ या तो अंधेरा हुआ। तब इसमें जो है डार्क वर्ड वो कंप्लीमेंट है, लेकिन डार्क कह रहा है कि आकाश अंधकार हुआ, तो आप देखिए किसको पूरा कर रहा है, तो आकाश की चर्चा कर रहा है कि कौन अंधकार हो रहा है, तो आकाश हो रहा है। तो ये तो कंप्लीमेंट है, लेकिन पूरा किसको करने के लिए आया हुआ है, आप जरा सा मुझे बताएं कि पूरा किसको कर रहा है। तो ये पूरा कर रहा है किसको, तो कहेंगे हम आकाश को। तो आकाश सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जब है तो यहाँ डार्क कंप्लीमेंट है, तो किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए आया है। तो सब्जेक्ट के लिए जब आया तो कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। आगे बढ़े माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अगर चीजें समझ में आ रहा है तो लाइक करो, लाइक करके हमारे उत्साह को बढ़ाओ, और कमेंट भी करो। अच्छा करो या बुरा करो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कमेंट करो। इससे क्या होता है, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे, हम आपको आपके साथ में ईमानदारी के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग अंग्रेजी सीखें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां लोग नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ट्यूशन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कोई ससुराल चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहाँ रह रहे हैं, कोई धूप के वजह से नहीं आ रहे। तो उन सारे विद्यार्थियों को लिए मैं सारा व्यवस्था किया हूं, आप जहां हैं वहां से देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। हो सके तो हमारे नंबर पे आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा प्रयास कीजिएगा, तो आप कॉल कीजिएगा, तो हम आपका कॉल रिसीव करके आपका क्वेश्चन का जवाब भी देने के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सरपंच। क्वेश्चन को जरा सा समझिएगा, द सरपंच। देखिएगा फाउंड को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, द सरपंच फाउंड, द सरपंच फाउंड हिम करा गिल्टी, द सरपंच फाउंड हिम गिल्टी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब है। और इस वर्ब के बाद जो है हिम और गिल्टी कंप्लीमेंट है, पूरक है, कंप्लीमेंट है। तो देखिए इसमें क्या रहा है, सरपंच ने उसे दोषी पाया। अब जरा सा समझिए, सरपंच ने उसे दोषी पाया, तो सरपंच ने उसे दोषी पाया, तो क्या लग रहा है, ये हिम गिल्टी सरपंच के लिए आया? नहीं। अब आया किसके लिए? इसके लिए आया है। तो कहने का मतलब सरपंच के लिए यहाँ कोई बदनैस कर रहा है, सरपंच ने ही उसको दोषी पाया है, सरपंच ने ही उसको दोषी पाया है। तो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए तो नहीं आया है। अगर सब्जेक्ट के लिए आ रहा था तो उसको हम बोल रहे थे कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, लेकिन यहां तो खुद आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो ये कंप्लीमेंट दोनों है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहेंगे माय डियर। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको फॉरवर्ड करते हैं, बढ़ते रहिए, सेंटेंस को देखिए और हिंदी जो हम कर रहे हैं उसको भी आनंद लें, और आपको जो हिंदी क्लास जो मैं दूंगा उसमें तो और आपको आनंद लगेगा। अंग्रेजी आसान है, लेकिन आप मुश्किल बना देते हैं। आप ढंग से तरीकों को, चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अंगूठा जो है ना आपका बार बार ज्यादा चलता है, शॉर्ट वीडियो तुरंत देखते हैं, भगाते हैं। तो शॉर्ट वीडियो को भगा लोगे, वहां ज्ञान नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो जीवन का ज्ञान मिल रहा है। यहाँ तो वह शिक्षा शेरनी का दूध मिल रहा है, जिसको आप पी करके दहाड़ेंगे, उसको क्या करेंगे, 2 मिनट हंस लेंगे। आपका जीवन है, आप डिसाइड कीजिए, वीडियो छोड़ के भागना है भागो। हम तो पढ़ा रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो को देखेगा, हमसे लाभ उठाएगा, इससे आपको आपत्ति है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इट इज माय पैशन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, बी
elected, be elected, him our leader। माय डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग आपको दिख रहा होगा। अब जरा सा देखिएगा, कह रहा है यहां वो कंप्लीमेंट है दोनों। अब कह रहा है हम लोगों उसे अपना नेता चुना। हिंदी लिख लीजिए, हम लोगों ने उसे अपना नेता चुना। आप भी ऐसा ही हिंदी करेंगे? जरा सा कुछ दिन मेरे साथ मेरे क्लास को करो। अब कह रहा है कि हम लोगों ने अपना नेता उसे चुना। ये जो शब्द हैं कॉम्प्लीमेंट हैं, जरा सा समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, लेकिन ये बी को पूरा नहीं कुछ कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो यहां जो है कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कैसा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आगे अगर हम सेंटेंसेस की बात करें माय डियर, तो हम अगले सेंटेंस पे चल रहे हैं। यहां कह रहा है अगला क्वेश्चन, योर ग्रैंडफादर, इसको मिटाते हैं, हैज फॉलन इल। अब जरा सा समझिएगा कि इस सेंटेंस में इल कंप्लीमेंट है, आप समझ रहे हैं, लेकिन किसको पूरा कर रहा है? क्या कर रहा है? आपका दादा बीमार पड़ गए, आपका दादाजी बीमार पड़ गए हैं। तो एक बात बताइए कि इल किसको बारे में चर्चा कर रहा है? तो आपके दादाजी के कह रहा है कि बीमार पड़ गए हैं, तो आपका दादाजी सेंटेंस का सब्जेक्ट है और इल क्या है? कंप्लीमेंट है। तो ये कंप्लीमेंट किसके लिए आया? तो योर ग्रैंडफादर यानी आपके दादाजी के लिए। तो आपके दादाजी कहेंगे तो हैज के पहले तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो इल जो सब्जेक्ट है, इल जो है कंप्लीमेंट है, तो किसको पूरा कर रहा है माय डियर? योर ग्रैंडफादर यानी कि सब्जेक्ट को। तो हम कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट है। आगे अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करें, नोट करते चलिए हिंदी। आप मुझे तब खुशी मिलेगा जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपने आप हिंदी आप स्वयं लिख करके बोलेंगे कि सर मैं लिख रहा हूं हिंदी, तब मुझे और खुशी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर के चलते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दे मेड हिम मॉनिटर। दे मेड हिम मॉनिटर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है कि वे लोगों ने, बढ़िया समझिएगा, हिंदी क्या होगा? वे लोगों ने उन्हें मॉनिटर बनाया। तो इन लोगों ने मॉनिटर इसे बनाया, तो ये तो खुद ही काम किया इसके लिए, तो ये तो कंप्लीमेंट है, लेकिन इसके लिए ये जो है इसके लिए कुछ किया नहीं, यही किया है ना इसके लिए। तो ये कंप्लीमेंट तो है, लेकिन क्या लग रहा है? सब्जेक्ट के कुछ किया है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट का ही है। तो क्या कहेंगे इसको हम? कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब जरा सा मैं प्रयास करता हूं कुछ अगले क्वेश्चंस में इसी प्रकार से हम आपको हिंदी करते हुए चलते हैं, वो जरा सा देखेंगे। अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक सेंटेंस है, उसमें जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है आई फाउंड माई सन। बढ़िया से समझिएगा, आई फाउंड माई सन एज स्लीप। देखिए यहां जो है आप वर्ब को तो पहचान रहे हैं कि ये वाला वर्ब है, ठीक है,
लेकिन ये कंप्लीमेंट है, तो क्या आई को कुछ पूरा किया? नहीं, तो यहाँ नहीं किया, क्योंकि कह रहा आई, कह रहा है आई जो सब्जेक्ट है वही कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को सोया हुआ पाया, मैंने अपने बेटे को सोया हुआ पाया। अब बताइए, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यही तो उसको देख रहा है, तो ये तो कुछ किया नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ जो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट ही पाया है अपने बेटे को सोया। आगे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करते हुए, तो आज जरा सा आगे बढ़ते हैं, मिटा लें इसको, ठीक है। अब जरा सा एक दो क्वेश्चंस हम देख लेंगे, फिर हम आपको होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चंस को देंगे, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले क्वेश्चंस के ऊपर मैं अगर बात करूं तो कह रहा है I called him a liar. I called him a liar. लायर का मतलब होता है झूठा, मक्कार। मैंने उसे मक्कार कहा। हिंदी लिखो, मैंने उसे झूठा या धोखेबाज या मक्कार कहा। अब देखिए, मैंने उसे झूठा या मक्कार कहा, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया माय डियर, समझिएगा, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने उसे कहा हूं, क्या कहा हूं? धोखेबाज कहा हूं, मक्कार कहा हूं, जो भी कहा हूं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि किसको मैंने कहा है। आप बताएंगे, जरा सा थोड़ी सी आप परेशानी को लेंगे, किसको लिए मैंने कहा है, तो यहाँ कहा है मैंने इसको कहा है, तो ये दोनों क्या है? कंप्लीमेंट है, लेकिन किसको कंप्लीमेंट कर रहा है? कंप्लीट किया है, तो आई को तो नहीं किया, तो जब आई को नहीं किया तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होगा, तो जब कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या बच गया? कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क करें, हम 24 आवर आपके लिए सेवा के लिए तत्पर हैं। जो भी क्यूरी होगा आपको हम आंसर करेंगे। आप क्यूरी कीजिए, आप वीडियो को दूसरे लोगों तक के भी पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, और कंटिन्यू वीडियो को देखिए। वीडियो को कृपया करके थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही कहेंगे कि आप वीडियो को भगाएं नहीं, वीडियो को पूरा देखो। अब ये भी कहेंगे कि अगर आपको इच्छा ही है भगाने का तो भगाओ, रिक्वेस्ट नहीं है, भगाने का है भगाओ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।